इंटरनेट एक ऐसा शब्द जो हमारी पीढ़ी को पहचान देता है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो अदृश्य जाल है जो हम सबको आपस में जोड़ता है, ये आखिर आया कहाँ से? देखिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो एक क्रांति है जिसकी शुरुआत हुई थी एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट से। तो चलिए इस डिजिटल बुनाई के धागों को एक एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसने हमारी दुनिया को कैसे एक नया आकार दिया है। तो इंटरनेट असल में है क्या? इसे आप एक बहुत बड़े अदृश्य मकड़ी के जाले की तरह समझ सकते हैं। इसका हर धागा एक कनेक्शन है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटर, फोन्स और दूसरे डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ता है। और यही वो कमाल का नेटवर्क है जिसकी वजह से हम चाहे कहीं भी हो, बस कुछ ही सेकंड्स में अपने आइडियाज, तस्वीरें और मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। आज हम जिस इंटरनेट को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत ही अलग और एक छुपे हुए मकसद से हुई थी, एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जो आगे चलकर दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये बात है 1960 के दशक के आखिर की। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और अमेरिकी रक्षा विभाग ने आरपानेट बनाया। अब देखिए, उनका मकसद कोई फेसबुक या नेटफ्लिक्स बनाना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना चाहते थे जो किसी बड़े हमले, यहां तक कि परमाणु हमले को भी झेल सके। एक ऐसा नेटवर्क जिसका कोई एक सेंटर ना हो, जिसे आसानी से तबाह न किया जा सके। लेकिन इस फौजी जरूरत से कुछ ऐसा बन गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये उठता है कि ये जो मिलिट्री नेटवर्क था, ये लैब्स से निकलकर हमारे घरों तक, हमारे लिविंग रूम तक आखिर पहुंचा कैसे? यही इस कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय है, एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से एक ग्लोबल फिनोमिनन बनने तक का सफर। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक पूरा सफर था। पहले ये सेना के कंट्रोल में था, फिर ये यूनिवर्सिटीज और रिसर्च करने वालों के हाथ में आया जिन्होंने इसकी असली ताकत को पहचाना। बहुत जल्द बड़ी बड़ी कंपनियों को इसमें बिजनेस का पोटेंशियल दिखा, और फिर जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन आए, ये तो जैसे जंगल की आग की तरह फैल गया और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। और जैसे ही ये आम लोगों तक पहुंचा ना, बस इसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया। इसने मॉडर्न लाइफ के हर एक धागे को मानो फिर से बुना है। आइए देखते हैं कि ये बुनाई कितनी गहरी है। जरा सोच कर देखिए, हम सीखते कैसे हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, यहां तक कि रिश्ते कैसे बनाते हैं। इंटरनेट ने हर चीज को छू लिया है, हर चीज को बदल दिया है। ये हमारी सुबह की खबर भी है, हमारी रात की फिल्म भी है, और इसके बीच का सब कुछ, ये हमारी मॉडर्न लाइफ का कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। खास तौर पर अगर हम एजुकेशन की बात करें, अब क्लास की चार दीवारें कोई बाउंड्री नहीं रह गई हैं। आज ज्ञान की पूरी दुनिया बस एक क्लिक की दूरी पर है। छात्र दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर से सीख सकते हैं, बड़ी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं और ऐसे स्किल सीख सकते हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसने सही मायनों में सीखने को हर किसी के लिए आसान बना दिया है। लेकिन इस चमकदार कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, थोड़ा सा धुंधला। हर बड़ी और पावरफुल चीज की तरह इंटरनेट भी एक दो-धारी तलवार है। ये एक डिजिटल सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू हैं, और हमें दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो देखिए फायदे ही फायदे हैं, तेज कम्युनिकेशन, चाहे ईमेल हो या वीडियो कॉल। जानकारी का तो जैसे पूरा समंदर ही है हमारी उंगलियों पर, और एंटरटेनमेंट की तो कोई कमी ही नहीं। लेकिन फिर आता है दूसरा पहलू, साइबर क्राइम, फेक न्यूज और डिजिटल एडिक्शन जैसी नई नई परेशानियां। तो ये हमेशा सुविधा और जोखिम के बीच एक बैलेंस बनाने की बात है। असली चुनौती यह है कि हम इसके फायदों का इस्तेमाल करते हुए खुद को इसके खतरों से कैसे बचाएं। तो इतनी सारी खूबियों और इतनी सारी खामियों के बीच ये पावरफुल और कॉम्प्लिकेटेड टूल हमें लाकर कहां खड़ा कर देता है? हमारे जीवन में इसका आखिर स्थान क्या है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इंटरनेट अब हमारे लिए क्या बन चुका है। अब ये कोई लग्जरी या कोई शौक की चीज नहीं रही, ये तो हमारे मॉडर्न जीवन की बुनियाद है, एक जरूरत। इसने सच में पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। मतलब सरहदें जैसे मायने ही नहीं रखती। आज हम दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोगों से तुरंत बात कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके दुख सुख को महसूस कर सकते हैं। दूरी अब बस एक शब्द बनकर रह गई है। तो आखिर में बात यही है कि इंटरनेट अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है,
नहीं, ये बिजली और पानी की तरह हमारी जिंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर हमारी इकोनॉमी, हमारा समाज और हमारा भविष्य टिका हुआ है। इंटरनेट ने हमारे आज को तो बना दिया, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को किस तरह बुनेगा? हम जो ये डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, वो आखिर कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई और नहीं, हम सब मिलकर लिख रहे हैं। हर एक क्लिक के साथ, हर एक शेयर के साथ और हर एक